हेलो स्टूडेंट्स, अरे 8 बज गए क्या? हाँ बिल्कुल 8 बज गए। चलिए आपसे मिलने का समय आ गया। आपसे मिलने का जो उत्सुकता है ना वो कम ही नहीं होता। रोज चाहते आपके समय पर आपका मिले। ठीक है, वह चलिए वो हो गया सही। अब आओ, मैं अशोक सर आप सभी स्टूडेंट्स का अपने YouTube चैनल में फ्री ऑनलाइन क्लास में आप सभी का वेलकम करते हैं। ठीक है, बस आप सभी का वेलकम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप और आपका फैमिली पूरी तरह से सेफ हो गए और सही ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। चलिए सभी आगे बढ़ते हुए आगे बढ़े। पहले शुरुआत करने के पहले एक बार ईमानदारी से बताओ, क्या आपको मेरा पढ़ाई समझ में आ रहा है? क्या टफ तो नहीं लग रहा है? इजी है ना? मजा आ रहा है कि नहीं? मेनली मजा मजा आ रहा चाहिए, बाकी तो सब अपने आप हो जाता है। मजा आ रहा है? आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो फन लगा के आगे बढ़िए। एक बार फिर सर, क्या आप मेरा वीडियो अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर किए या नहीं किए? शेयर किए या नहीं किए? अगर नहीं किए तो जरूर शेयर कीजिए। अगर आप पसंद कर रहे हैं तो जरूर शेयर कीजिए। जितना अच्छा कंपटीटर उतना अच्छा रिजल्ट। चलिए ठीक है, ये तो हो गया भाई। अब आओ पढ़ाई में आ जाए। हम लोग पिछले कुछ दिन से अलजेब्रा का एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, बस अलजेब्रा का एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये 5वां क्लास चल रहा है। अगर आप में से कोई मेरा क्लास पीछे वाला क्लास नहीं देखे तो मेरा प्लेलिस्ट में जाइए, पिछला क्लास को देखिए और आप तभी इस क्लास को कीजिए तो और मजा आएगा, समझ में आएगा। बेस रहेगा तब ना दीवार, इसलिए बेस बिना लिए आगे नहीं बढ़ेगी। अचानक देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। चलिए ठीक है, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हुए करें। तो देखो, लास्ट क्लास में आपको अभी तक हम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाएं कि रियल और इमेजिनरी नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर को का अलजेब्रा क्या होगा, एडिशन होगा, सब्सट्रैक्शन कैसे होगा, स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। फिर आपको कुछ प्रॉपर्टी शुरुआत की जिसमें से पढ़े मॉडुलस, आर्गुमेंट, कंजुगेट। लास्ट क्लास में इसको निकालना सिखाए थे, क्या आपको याद है? तो लीजिए इसका आप मॉड निकाल दीजिए। 2 + 3i का होल स्क्वायर का मॉड निकालिए। 2 का होल स्क्वायर 2 के यहाँ पर 3 कर दे तो निकल जाएगा या नहीं? अगर हम आपका 5 बनाने की जरूरत नहीं, क्या देख लो क्या आपसे बन सकता है कि नहीं? 2i। अगर हम इसका मॉड निकालने बोले तो निकल सकता है ना? ये बिल्कुल निकल सकता है। दिस इज 3 + 2i और ये आपका दे दे 4 + 5i। क्या अब आप इसका मॉड निकाल सकते हैं? बिल्कुल से निकाल सकते हैं। कैसे प्रोसेस? क्या प्रोसेस था? सबको आप सिंप्लीफाई करें, a + ib के फॉर्म लाए और आराम से मॉडुलस। सिंप्लीफाई करें, a + ib का फॉर्म लाए और आराम से मॉडुलस। याद है ना? निकाल लीजिए ना। अगर आपको हम यही वाला 2 अभी दे दे, ये वाला निकाल लें निकल जाएगा। एक और बढ़ा दे, 1 + 3i और आप कहें निकालने तो निकाल लीजिएगा। सर निकाल तो जाएगा लेकिन थोड़ा समय लग जाएगा। बोलना आपका बिल्कुल सही है। अब आज तुमको हम कुछ ऐसा टेक्निक दिखाते जाएंगे जिससे ये सवाल कम समय में बन जाए, जल्दी बन जाए। ठीक, बस ये देखो, अगर हम मॉड जेड करें तो पूरा का मॉड प्रॉपर्टीज कहता है कि आपको सिंप्लीफाई करने का जरूरत नहीं, आप उसको अलग अलग कर दें। ये देखो 1 + 2i और 1 + 3i। अरे 4 डालने वाला करा सर? हाँ बिल्कुल 4 डाल। अंग्रेज का जो नीति है 4 डालो शासन करो, वो फेल नहीं होता, वो फेल नहीं है, काम का बहुत है। अब ये वैल्यूज क्या हो गया? 5² एंड 2², या 1² एंड 2², या 1² एंड 3²। कितना हो गया? 25 और 4 29, 4 और 1 5, 9 और 1 10। सबको गुना कर दिया जाए ना जी। 29 × 5 = 145 यानी 1450। देखा, आराम से बनाया सकते हैं। या ठीक है, 3 लाख भी रहेगा तो निकल जाएगा। तो इसी के आधार पर प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, मॉडुलस का प्रॉपर्टीज। आज कुछ प्रॉपर्टी कर आपको साथ में लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट में एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हो जाएगा। पहला क्या लिखा है कि अगर कहीं पर कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर गुना में हो, Z3 Z4 एंड सो ऑन, तो रूल कहता है कि आप इसको अलग अलग निकाल दीजिए। मॉडुलस ऑफ Z1, मॉडुलस ऑफ Z2, मॉडुलस ऑफ Z3, जितना भी रहा सब गुना में आ जाएगा। यही प्रॉपर्टीज कहता है। दूसरा, क्या पहला प्रॉपर्टी से समझ हुए ना? समझ में आया ना? ठीक। अगर आपको हम 3 + 2i कहें, 1 + 5i कहें और कहें इसका मॉड निकाल दो, बोलो निकल जाएगा? नहीं निकले? कैसे? इसको सिंप्लीफाई कीजिए,
ए प्लस आई बी का फॉर्मूला आइए और तब निकाल सकते हैं। ठीक है बस। अब प्रॉपर्टीज कहता है सर उतना जरूरत नहीं है, ऊपर का अलग नीचे का अलग, क्या ऐसा संभव है? हाँ, मॉडुलस में ये संभव है। सो रूट अंडर सभी में है कि नहीं तो समय बताएगा, लेकिन कम से कम मॉडुलस में तो जरूर संभव है। सो ये वैल्यूज क्या हो गया, 9 और 4 13 और ये 25 और 1 26। यानी कि प्रॉपर्टीज कहता है कि अगर Z1 बाई Z2 हो, Z1 बाई Z2 हो तो आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, मॉडुलस ऑफ Z1 और मॉडुलस ऑफ Z2। अगर आपका ये रहा, अब तीसरा 3 + 2i का होल स्क्वायर, 3 + 2i का होल स्क्वायर। अब इसको मॉड निकालने का है, क्या निकल जाएगा? क्यों निकलेगा? a + i a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab तोड़ देंगे, बन जाएगा। सही भी बात, सही है। लेकिन अगर यहाँ पर 3 कर दे तो हाँ a³ b³ 3a स्क्वायर निकल जाएगा। 4 हस 4 5 क्या निकल जाएगा? हस सर क्या टाइम पास कर रहा है, निकाल तो लेंगे लेकिन कौन मेहनत करेगा? अब यही आज तुमको एक प्रॉपर्टी दिखाते हुए एक रूल दिखा जिससे आसानी से आप निकाल दो। तो ये प्रॉपर्टीज करता है कि अगर होल का पावर n रहा तो मॉडुलस ऑफ z और होल का पावर n आ जाएगा। जैसे ये रहा ऐसा, इस पर मॉड है तो रूल कहता है 3 + 2i या मॉड और होल का पावर 5। अब इसका निकालोगे तो 9 और 4 13, इसमें कोई दिक्कत है ना, रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर पावर 5। इसको आप गुना करोगे तो 169, ठीक है बात, 169√13। देखो डायरेक्ट निकल गया, यह इसका फायदा, तो ये इसका फायदा। ठीक है, प्लस वाला में प्लस वाला देख लो, Z1 और Z2 का मॉड रहा तो ये मॉडुलस ऑफ Z1 और मॉडुलस ऑफ Z2 देखने में सही लगता है, लेकिन हर बार ये सही हो इसका गारंटी नहीं, कभी कभी ये इससे छोटा भी हो जाता है। ठीक, बस ये इसके बराबर होना जरूरी नहीं। मॉडुलस ऑफ Z1 और मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस अगर रहा तो ये वैल्यू ऐसा हो जाता है, इसलिए केयरफुल रहिएगा इन दोनों को यूज करने के समय में। छठा ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6 देखिए, अगर आपका Z1 + Z2 के मॉडुलस का होल स्क्वायर कर दिया जाए, Z1 + Z2 के मॉडुलस का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू बराबर होता है मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर और 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 और Z2 किसी एक पर बार, Z1 या Z2 किसी एक पर बार, मान लो Z2 पर बार कर दी। सातवां प्रॉपर्टीज, Z1 - Z2 का बार बराबर मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर और -2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 और Z2 बार। क्या यहां तो बढ़ी क्या? ये इसका प्रॉपर्टीज का बात करते हुए एक और लिखे देते हैं 8 नंबर। अगर इन दोनों को जोड़ के कोई लिखे, अगर इन दोनों को जोड़ दे Z1 और Z2 स्क्वायर प्लस Z1 - Z2 का स्क्वायर, अगर जोड़िएगा देखो यहीं पे जोड़ के ये वाला और ये वाला कट जाएगा और 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर और मॉडुलस ऑफ Z2 का स्क्वायर पड़ेगा, मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर और मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर। ये कुछ प्रॉपर्टीज, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम शुरुआत करते हैं आगे। ठीक है, इसका यूज करते हुए क्वेश्चन देखना चाहोगे? कुछ भी जल्दी एक दो क्वेश्चन बनाते हैं। लो इसको बनाओ, 2 + 3i 2 + 3i का पावर 4 मॉड निकाली, प्रॉपर्टी यूज करके क्या बना दो 2 + 3i होल टू द पावर 4 और इसका यूज करते हुए सवाल बना लीजिए। इसका यूज करते हुए आप सवाल बनाइए। 2 + 3i का पावर 4, सो ये वैल्यू क्या आ गया 2 + 3i होल का मॉडुलस का पावर 4, ऐसा ये हो गया √2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर और होल का पावर 4, सो 13 20
ये √13 का पावर 4 है। तो सॉल्व कीजिएगा तो 169। लो इसको बनाओ, 3 + 5i और 1 - i का मॉड। 3 + 5i और 1 - i का मॉड। पर बनाने का हिस्सा है तो वीडियो रोक लीजिए। अगर बनाने का हिस्सा है तो वीडियो यहाँ पर रोकिए और जरूर बनाइए। ठीक बस। अरे ऊपर का अलग और नीचे का अलग। और नहीं क्यों इच्छा होगा, आप मैथ्स के इतना बड़ा स्टूडेंट्स है, चाहते हैं मैथ्स सीखना, तो फिर नहीं क्यों होगा। और ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको तंग कर दे। पड़ेगा 25 और 9 34 और ये हो गया √2। सॉल्व करने पर √17 लीजिए ऐसा कुछ। लो क्या आप इसको भी बना लीजिएगा। दिस इज अ 2 + 3i का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 5 - 4i। इसका आपसे मॉड पूछ रहा है तो प्रॉपर्टी लगाते रहिए और आराम से सवाल। कोई भी सवाल ऐसा रहा आप उसको प्रॉपर्टी लगाइए, सिंप्लीफाई कीजिए तो आराम से क्वेश्चन आपसे बनेगा। नहीं बनने का कोई चांस ही नहीं। ये देखो प्रॉपर्टी लगाए तो डिनोमिनेटर में अलग, उसका अलग, इसका अलग और इसका अलग, और ये हो गया 5 - 4i ऐसा। ये देखिए 2 + 3i इसका मॉड और होल पर स्क्वायर और 5 - 4i। इसको बताओ, ये हो गया 4 और 9 13, 13 का होल स्क्वायर और 25 और 16 41। सो ये हो गया 13/√41 और यही आपका फैक्ट। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहा आप उसको सिंप्लीफाई कीजिए, ऊपर प्रॉपर्टी लगाइए और सवाल को आसानी से बना सकते हैं। सवाल को आसानी से बनाया जा सकता है। क्या यहां तक बात ठीक है? ये आपका रिजल्ट। बाकी जो प्रॉपर्टी दिखा है ना वो सब यूज होगा समय आने पर, चिंता नहीं कीजिए, सब आपको देखना है, सब का सब आप पढ़ पाएंगे। चलिए अब आप प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट्स, जैसे आर्गुमेंट के लिए बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। आर्गुमेंट का प्रॉपर्टीज भी इस तरह कुछ आर्गुमेंट का प्रॉपर्टीज है, लेकिन जानने के पहले आप एक दो इनवर्स का फॉर्मूला भी नोट कर लीजिए। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b बराबर फॉर्मूला में आता है tan इनवर्स a प्लस b और 1 माइनस ए बी। ऐसा तब जब ए बी का वैल्यू 1 के बराबर या 1 से कम। फिर यहां इधर से लेते हैं tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, इसका फॉर्मूला tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स a माइनस b और 1 प्लस ए बी, उल्टा ले दिया, प्लस a माइनस ए बी। ऐसा तब जब ए बी का वैल्यू 1 या 1 से कम, और पाई प्लस tan इनवर्स a प्लस b 1 माइनस ए बी। ऐसा तब जब ए बी का वैल्यू 1 से ज्यादा। इसी तरह से tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला अगर बात कर दे तो tan इनवर्स a माइनस b और 1 प्लस ए बी। देखो ये कुछ फॉर्मूला वगैरह जानोगे तो आसानी से बनेगा, नहीं तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। इसको नोट कर जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए ठीक, नेक्स्ट। अगर मान लो हम आपको ये दे दे अभी अब सवाल 1 प्लस √3i और 1 माइनस i, इसका आर्गुमेंट आपसे निकालने के लिए कहें, बोलो आपसे निकल जाएगा? क्यों निकल जाएगा? a प्लस आई बी का फॉर्म में बदल लिया और बन जाएगा। वो तो टेक्निक जानते ही। क्या प्रॉपर्टी से बना सकते हैं? क्या आप प्रॉपर्टी से बना सकते थे? तो ये प्रॉपर्टीज आप आपका जानते नहीं। तो इसका एक प्रॉपर्टीज है कि अगर ऐसा टर्म रहा
तो आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस रूट 3i माइनस आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस, ये प्रॉपर्टीज है अभी लिखवाएंगे ऐसा। आप देखो फुल डाल दिया, अब तो कोई भी बना लेगा। 1 प्लस रूट 3 आया, 1 प्लस रूट 3। यहाँ पर इसके लिए आप x का वैल्यू 1, y का वैल्यू रूट 3, ये पॉजिटिव्स ये पॉजिटिव्स, दोनों का दोनों पॉजिटिव है। सो फॉर्मूला क्या हो गया, tan इनवर्स रूट 3 बाई 1, tan इनवर्स रूट 3। अब बताओ tan में रूट 3 का मान भूला लेना है 60 डिग्री, पाई में बदलोगे तो पाई बाई 180 से गुना, यानी कि पाई बाई 3। लो पहला वाला पाई बाई 3 आ गया, सेकंड वाला चला। यहां पर x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -1, ये पॉजिटिव निगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव। कौन सा फॉर्मूला, चौथा वाला, चौथा में 2 था जो लगाओ, ऐसे हम इस बार लगा रहे हैं माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट सेलेक्ट करना है, आप जरूर लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्रिग्नोमेट्री में 2 पाई का पीरियोडिसिटी होता है, 2 पाई आराम से जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक, बस ये देखो, ये tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1, ये माइनस माइनस प्लस, और tan इनवर्स 1, tan में 1 किसका मान 45 डिग्री, जिसको पाई बाई 180 से गुना किए तो पाई बाई 4। ठीक, बस अब इसको जोड़ दीजिएगा तो आराम से आपका एलसीएम से जोड़ दे, 12 का एलसीएम, 12 का एलसीएम तो 7 पाई बाई 12। सो रिजल्ट इज 7 पाई बाई 12, यही है आर्गुमेंट निकालने का। तो आर्गुमेंट में भी कुछ प्रॉपर्टीज होता है, आप उसको नोट कर लो। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट्स, देखिए अगर आपका ये रहा आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2, टर्म्स अगर गुना में हो तो आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 प्लस, मतलब जितना भी टर्म है सब प्लस प्लस में आ जाएगा, गुना है तो सारा टर्म प्लस प्लस में आएगा। अगर आर्गुमेंट ऑफ z1 बटा z2 आ जाए, अगर आर्गुमेंट ऑफ z1 और बटा में z2 आ जाए, ठीक, बस तो आप इसको लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। एक और प्रॉपर्टीज लिखी लो, आर्गुमेंट ऑफ z टू द पावर n, तो आप n पहले n इंटू आर्गुमेंट ऑफ z बोल सकते हैं। ये इसका वैल्यू, ये आपका फॉर्मूला, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इससे हम बढ़ाते हुए चलिए। चलिए ये तो हो गया, अब इसका एक दो एक क्वेश्चन बना लेते हैं आर्गुमेंट्स पे लिस्ट। देखिए आर्गुमेंट ऑफ, अगर आपसे ये कहा जाए क्या आर्गुमेंट ऑफ रूट 3 प्लस आई और बट इंटू 1 प्लस आई, तो क्या आप आर्गुमेंट निकाल सकते हैं? क्या करने कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए तो भी बन जाएगा, और प्रॉपर्टी लगाइए तब भी बन जाएगा, जो आपको पसंद हो। ठीक, बस तो हम प्रॉपर्टी लगा के दिखाते हैं अभी। रूट 3 प्लस आई अलग और इसका आर्गुमेंट अलग, तो इस पे आई x का वैल्यू रूट 3, y का वैल्यू 1, दोनों का दोनों पॉजिटिव, सो फॉर्मूला क्या हो गया, दिस इज tan इनवर्स 1 बाई रूट 3, और ये वाला भी वही tan इनवर्स 1 बाई 1, सो tan इनवर्स 1 बाई रूट 3, tan का वैल्यू 1 बाई रूट 3 किसका मान है, सो 30 डिग्री, और ये आपका 45 डिग्री, सो 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6, बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। वही 180 गुना करने वाला एलसीएम, ये हो गया 12 का एलसीएम 2 पाई, और ये हो गया 3, यानी कि 5 पाई बाई 12। तुम सिंपल गुना करो तब भी उतना ही आ जाएगा, फायदा तो बहुत है, याद तो रखना ही चाहिए। ये देखो तो आर्गुमेंट ऑफ रूट 3
माइनस √3 प्लस 3i टू द पावर 12। बताओ इसका आर्गुमेंट निकालना है। प्रॉपर्टी नहीं जानते तो उससे कितना बड़ा रहता है, नहीं, और प्रॉपर्टी जानते हैं तो आप आराम से आप इसको क्या प्रॉपर्टीज आते हैं बस, आर्गुमेंट ऑफ z टू द पावर n। सो वैल्यूज क्या हो गया 12 इंटू आर्गुमेंट ऑफ √3 प्लस 3i। हाँ अब तो लॉलीपॉप हो गया। सो ये बात देखिए 12, ये आपका दोहरा का दोहरा पॉजिटिव, दोहरा का दोहरा पॉजिटिव, फॉर्मूला tan इनवर्स 3/√3। क्या आप इसको काटने में कोई दिक्कत महसूस करते हैं? काटते हैं ना, काटिएगा तो क्या आएगा √3। अब बताइए 12 इंटू tan इनवर्स √3, 10 में √3 किसका मान है 60 डिग्री, यानी कि π/3। सो ये वैल्यू क्या हो गया 4। सो रिजल्ट इज 4π, आंसर इज 4π। कोई प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है बात? आराम से बनता है, इजी बनता है, कोई भी देखो कितना बड़ा पावर था, सिंप्लीफाई हो गया। सो आप क्वेश्चन इस तरह रहा, तो आपको जो कंफर्टेबल लगे a+ib के फॉर्म बदलिए या फिर ऐसे बना दीजिए, दोनों अपनी जगह पर अच्छा है, दोनों बढ़िया है, बेहतरीन क्वेश्चन है। आप करके देखना घर में तो और मजा आएगा, इजी आएगा। एक तो और करो ना, आर्गुमेंट ऑफ 3 + 4i और 1 + i का होल स्क्वायर, इसका आर्गुमेंट निकाल लो। नीचे पर होल स्क्वायर है, केवल आर्गुमेंट निकाल लो। देखो टाइम का लिमिटेशन है, आपको सीख रहा है तो वीडियो रोक के बनाइए, नहीं तो आप एक बार पिक्चर को फिर से देख लीजिए। प्रॉपर्टी लगा दी, आर्गुमेंट ऑफ 3 + 4i या होल स्क्वायर है तो 2 पहले, और आर्गुमेंट ऑफ 1 + i लीजिए। अब इसका आर्गुमेंट तो tan इनवर्स 4/3, कुछ नहीं ज्यादा, 2 इंटू आर्गुमेंट ऑफ tan इनवर्स 1/1। इसको तो आप कुछ नहीं कर सकते, 4/3 ही छोड़ देते हैं। और ये आपका 2 tan इनवर्स 1 मतलब π/4। सो रिजल्ट हो गया π/2। सो फाइनल आ गया -π/2 प्लस tan इनवर्स 4/3। यही इसका आर्गुमेंट है। प्रॉब्लम है ना? ऐसे जानता है, अभी इनवर्स चैप्टर में पढ़ेंगे, एक फॉर्मूला होता है π/2 माइनस tan इनवर्स a बराबर लिख सकते हैं cot इनवर्स a, ऐसा ही बोल रहे हैं। अगर अभी नहीं पढ़ा है 12 में पढ़ेंगे, लेकिन अभी अगर कभी मिल जाए किताब में ऐसा तो घबराइएगा नहीं, ऐसा है। इसको आप लिख सकते हैं π/2 माइनस tan इनवर्स a बराबर cot इनवर्स 3/cot इनवर्स 4/3, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। ये आपका आंसर। चलो ठीक है, ये तो हो गया। अब अपना प्रैक्टिस करते रहिए, बनेगा। तो आपको मॉडल समझ में आ गया, आर्गुमेंट का प्रॉपर्टी दिख गया, तो बेचारा कंजुगेट को क्यों छोड़ दे? क्या आप कंजुगेट सीखना चाहते हैं? कंजुगेट का कुछ प्रॉपर्टीज, तो आप इसको देखिए, ठीक है, आप इसका कंजुगेट सीखिए। ऐसे कंजुगेट का प्रॉपर्टी उतना यूज, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट डायरेक्ट में कहीं यूज नहीं है। बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाने में इसका यूज हो सकता है, लेकिन तब भी जानना चाहिए आपको। पहला, अगर 2 नंबर जुटा में रहे या जितना भी नंबर जुटा में है, अगर पूरा बाहर पर कंजुगेट लगाएं तो सब पर आप अलग अलग कर दो, आराम से, कोई तरह का अंतर नहीं आएगा। अगर माइनस में रहा बार है तो आप Z1 बार माइनस Z2 बार कर दीजिए। प्लस में माइनस में कोई भी रहा, आराम से बार बांट दो। अगर तुम्हारे पास गुना में रहा जितना भी टर्म है, होल पर बार है, तो आप Z1 बार, Z2 बार, Z3 सभी पर बार अलग अलग आराम से कर लीजिए। चौथा, अगर Z1/Z2 होल पर बार है
तो ऊपर का अलग और नीचे का अलग, ऐसा कर दे। अगर तुम्हारे पास अड़ेगा Z1, अड़ेगा Z का वैल्यू n और होल पर बार है, ये देखो होल पर बार है, तो Z बार होल टू द पावर n। आप ऐसा आराम से बांट दो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। बोलो याद बढ़ेगा। सवाल आसानी से बांटते हुए बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत? इतना का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक का क्वेश्चन दिखाते हैं। चलिए हो गया। और कुछ प्रॉपर्टीज है उसको भी लिखते चले जाए। ये देखो, अगर z का मॉड देखा जाए और z बार का मॉडुलस, ये दोनों का मॉड बराबर, z का मॉड और z बार का मॉड बराबर, क्या शक लगता है? अगर z बराबर x प्लस आई वाई, सोच लो तो देख लो ना, z बार बराबर x माइनस आई वाई। अब इसका निकालेगा तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों में तो सेम ही आएगा। z और z प्लस z बार, कभी मौका मिले तो z और z बार को जोड़ दे, तो बताओ क्या आएगा? सोचो क्या आएगा? यही बताओ, सामने सामने जोड़ दो ना। लो जोड़ते हैं, y y कट जाएगा, बचेगा 2x। x किसको बोले? x क्या है? रियल पार्ट ऑफ z, तो 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z है ना, बचेगा। अगर घटा दे तो, अगर कभी घटा दे, ये मान लो ये घटा है, तब क्या होगा? x x कट जाएगा और 2iy बचेगा, 2iy बचेगा। यानी कि क्या लिख सकते हैं? i गुना 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, यही लिखा जा सकता है। अगर कभी इसको गुना करने का मौका मिले, देखो ना, z और z बार गुना कर दे तो x प्लस आई वाई, और ये आपका x माइनस आई वाई, गुना करना तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि आप इसको ऐसा कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर। सो z और z बार अगर हम लोग कर दे तो ये बात इसके आ जाएगा, दिस इज मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर कहो या मॉडुलस ऑफ z बार का स्क्वायर, ये दोनों तो एक ही रहने करता है, कुछ इस प्रकार का। अगर कभी डिवाइड करने का मौका मिल जाए तब क्या होगा? डिवाइड करने का मौका मिले तो तुम्हारे पास क्या हो सकता है? तो ये देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर हम लोग को कभी डिवाइड करने का मौका मिले तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर, मतलब फालतू चीज, बाय मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस आई टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड और डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। ये उतना काम करे फालतू, पहले 10 प्रॉपर्टीज आपका। सो आप इसका यूज करते हुए कोई सवाल आसानी से बना सकते हैं। अड़ेगा ये इसका बॉड का प्रॉपर्टीज, कंजुगेट का प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए सवाल इजी बन सकता है, और बेहतरीन से बेहतरीन यूज आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे, इसका दिखाएंगे और आपका इंपॉर्टेंस दिखाएंगे जो आया हुआ कुछ क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट क्लास का मेरा वेट जरूर करें, ध्यान से वेट करें, ठीक है। अब क्लास को छोड़ने के पहले एक छोटा सा वर्ड और सिखाना चाहेंगे, ठीक है बस। और देखो चलिए एक लास्ट एक वर्ड आज के लिए, अगला एक टर्म्स आता है पोलर और ट्रिगोमेट्रिकल फॉर्म। अड़ेगा दिस इज पोलर और ट्रिगोमेट्रिकल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रिगोमेट्रिकल फॉर्म ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर और ट्रिगोमेट्रिकल फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कोई पोलर और ट्रिगोमेट्रिकल फॉर्म किसी कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत अच्छा, बहुत यूजफुल, इजी भी उतना ही। ये देखिए ठीक है, कोई भी ट्रिगोमेट्रिकल फॉर्म क्या है?
लेट अस z बराबर x प्लस आई वाई इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसको देन इट्स अ ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म, देन इट्स अ पोलर फॉर्म। इसका पोलर फॉर्म क्या होगा? पोलर फॉर्म इज पढ़ेगा पोलर फॉर्म ऑफ z। देखिए क्या कहलाएगा पोलर फॉर्म ऑफ z। z का पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा? तो r, ठीक है, बस cos थीटा प्लस i sin थीटा। पढ़ेगा ये इसका पोलर फॉर्म है, r इंटू कॉस थीटा प्लस i sin थीटा, वेयर r क्या है? r is the modulus of z और theta is the argument of z। theta is the argument of z। इतना ही है। मतलब कोई क्वेश्चन आपको दे रहा और आपसे कहा जाए कि इसका पोलर ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म बताइए, तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको मॉड निकालना होगा, आर्गुमेंट निकालना होगा, और इस फॉर्मूला पर बढ़ा दे तो आराम से आंसर। सो मॉडुलस और आर्गुमेंट का यूज करें तो आराम से निकल सकते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्द से और फिर एक क्वेश्चन बनाते हुए दिखाएं। चलिए अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, कहेगा कन्वर्ट दिस इज 3 या -3 प्लस √3i इनटू पोलर फॉर्म, इनटू पोलर फॉर्म, इनटू पोलर फॉर्म। ये इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो आप भी क्या कीजिए? अच्छा पोलर फॉर्म में बोल रहा है तो आप क्या कीजिए? तुरंत इसका मॉडुलस और तुरंत इसका आर्गुमेंट। क्या आप x निकाल सकते हैं? तो दिस इज 3, y बराबर कितना हो गया? तो √3। x कैसा है? निगेटिव, y कैसा है? पॉजिटिव। x नेगेटिव, y पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव। क्या आप इसका मॉड निकाल सकते हैं? यस सर, मॉडुलस और इसका फॉर्मूला -3 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर। या आप तुरंत इसका निकाल लीजिए √12। क्या आप इसका आर्गुमेंट निकाल सकते हैं? आर्गुमेंट्स x नेगेटिव, y पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव। कौन वाला? अरे फॉर्मूला नंबर 2। अगर आप नहीं जानते तो कल वाला वीडियो देखिए और निकाल लीजिए। फॉर्मूला नंबर 2 में क्या है? 10 पाई -10 इनवर्स y बाई एक्स और √3 बाई -3 ऐसा कुछ। सब पाई -10 इनवर्स 1 बाई √3 पड़ेगा y 1 बाई √3। सो फाइनल क्या हो गया? पाई माइनस पाई बाई 6 यानी कि 5 पाई बाई 6। नहीं कोई नया बात? तो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा? सो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, पोलर फॉर्म ऑफ किसका? -3 प्लस √3i। इसका पोलर फॉर्म बराबर सीधे फॉर्मूला r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। r क्या है? r का वैल्यू, r की जगह पर मॉडुलस यानी √12 और थीटा की जगह पर 5 पाई बाई 6 और i sin 5 पाई बाई 6। यही है मॉडुलस, मतलब यही है। और अब कुछ नहीं करना, तो नहीं करना, जहां तोड़ दे वहीं वापस आ जाएगा, इसलिए यहीं पर छोड़ दे। यही पोलर और ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर और ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म आप जान गए। एक और बना लो बनाओ। कन्वर्ट -2i इनटू पोलर फॉर्म, -2i इनटू पोलर फॉर्म। इसको पोलर फॉर्म में बदल लीजिए। अब वीडियो रोको, 2 मिनट लिमिटेशन है टाइम करे तो आपके लिए रुकते हैं हम। वीडियो रोक लीजिए और बना लीजिए। -2 और -2i, x का वैल्यू क्या है? -2, y बराबर -2। सो क्या आप मॉडुलस ऑफ z निकाल सकते हैं? बिल्कुल, -2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। सो वैल्यूज 2√2, 4 4 8 8 को निकाले तो 2√2 आया। कुछ तो आएगा ना। आर्गुमेंट ऑफ z दोनों का दोनों निगेटिव। सो पाई प्लस tan इनवर्स -2 बाई -2। सो पाई प्लस tan इनवर्स 1 और 10 में 1 किसका मान? 1 किसका मान? पाई बाई 4। सो 5 पाई बाई 4। लीजिए ये मॉडुलस और ये आर्गुमेंट।
ना पोलर फॉर्म। अब आप पोलर फॉर्म पढ़े थे, पोलर फॉर्म ऑफ -2 -2i, बोला क्या पोलर फॉर्म था, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। अड़ेगा r का वैल्यू, r की जगह पर क्या पढ़ाने बोले थे, r की जगह पर 2√2, ये आपका 2√2, और ये आपका cos 5π/4, और ये हो गया i sin 5π/4, यही मॉडुलस और यही आर्गुमेंट्स। चलिए सर जी, ये आपका पोलर फॉर्म निकालने का तरीका आ गया। क्या आपको आवाज समझ में आया भाई, अच्छा लगा बस, ठीक, बस तो हम कुछ क्वेश्चन देते हैं जिसको आप बना लीजिएगा। हेलो, ये कुछ क्वेश्चन हम बोर्ड पर लिख दिया है, इसका मॉडुलस आर्गुमेंट निकालेंगे प्रॉपर्टीज की हेल्प से, पहले वो तो निकाल ही चुके थे, ठीक है। इसका मॉडुलस आर्गुमेंट निकालिए और इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा। बस छोटा सा क्वेश्चन है, आप बनाते रहिए, बनाइए जरूर, बिना बनाए कोई फायदा नहीं, ठीक है, इतना ही काफी है। अब उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, कल मिलेंगे अपने टाइम पर 8 बजे, ठीक है, थैंक यू।